बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कौम की आवाज़ के साथ मैं हूं नुसरत हारिस। हमारी कौम इस वक्त मुंतज़िर है और देख रही है कि हुकूमत का स्टांस तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के हवाले से, जो कि कल अदम तंजीम है, उसके हवाले से क्या होगा। तहरीक लब्बैक ने कह दिया है लॉन्ग मार्च के हवाले से, धरना भी दे रहे हैं, तसादुम पुलिस के साथ हो रहा है, पहले भी ये वाक़यात हो चुके हैं, हमारे आपके सामने हैं। साद रिजवी को वो चाहते हैं कि पुलिस कस्टडी से उनकी छुट्टी हो जाए, उनको बाहर निकाल लें। उसके अलावा फ्रांसीसी सफ़ीर के हवाले से जो ख़बरें आई वो भी आपके सामने हैं कि उनकी भी मांगे यही है, डिमांड्स यही हैं। और मेरे ख्याल में इस बात पे तो अगर एक आम मुसलमान को देखा जाए तो उसका दिल भी धड़कता है जब ये बात होती है, जब खाकों की अशात की बात होती है या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की जाती है तो हर मुसलमान का दिल उस तरह धड़कता है। लेकिन क्या ये मामला सिर्फ यहीं तक है? क्या ये मामला मुसलमानों की उस दुखती रग से ही रिलेटेड है या इसमें हुकूमत के साथ जो मुज़ाकरात किए जा रहे हैं उसमें साद रिजवी साहब की कोई ख़ास अहमियत है? इसके अलावा ये टाइम, क्योंकि पहले ये धरना हो चुका है, फिर ये तसादुम एक तरह से रुक गया था, दोबारा इस वक्त उजागर किया गया ये झगड़ा जो है, इसके पीछे एक्चुअली रीज़न क्या है? ऊँट किस करवट बैठेगा, मामलात का हल क्या होगा? इस हवाले से बात करने के लिए सबसे पहले लाहौर से नुमाइंदे मौजूद हैं, उर्दू न्यूज़ से उनका ताल्लुक़ है। राय शाहनवाज साहब को हम खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी राय शाहनवाज साहब, जो इस वक्त लाहौर की सूरत हाल है, जिसके असरात इस्लामाबाद तक फील किए जा रहे हैं, उस पर कुछ क्या पेशरफ्त हुई है, क्या अपडेट्स हैं? जी ऐसा है कि आज इस लॉन्ग मार्च का जो है दूसरा रोज है और आज सुबह जो है वो आजादी चौक लाहौर जो है यहाँ से इस लॉन्ग मार्च का दोबारा आगाज सुबह 6 बजे हुआ, जिसके बाद जो है वो मार्च के शुरका को जो है वो शदीद पुलिस रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ा। कई घंटों के बाद जो है वो दूसरी रेजिस्टेंस जो है वो बत्ती चौक लाहौर में उसका पुलिस ने जो है वो इनको रोकने की, इनकी पेशकदमी रोकने की कोशिश की। तीसरी जो इनकी पेशकदमी रोकने की कोशिश की गई वो शाहदरा चौक में, और उसके बाद जो आखिरी पेशकदमी इनकी रोकी गई है और अभी रुकी हुई है वो है कालाशाह काकू, जो कि बिल्कुल लाहौर का जो आप कह लें मुजाफात है, और लाहौर से तकरीबन ये जो इनका काफिला है लॉन्ग मार्च है, ये लाहौर से तकरीबन बाहर निकल चुका है। तो इस वक्त की सूरत हाल ये है कि पुलिस की भारी नफरी जो है लाहौर पुलिस की, इसके अलावा मुरीद की पुलिस और शेखपुरा पुलिस जो है, क्योंकि जितना भी सेंट्रल पंजाब की पुलिस फोर्स है उसको लाहौर में इकट्ठा किया गया था ताकि इस मार्च को जो है वो इस्लामाबाद जाने से रोका जाए। तो ये दोनों अतराफ से जो है वो दावे किए जा रहे हैं। पुलिस का ये कहना है अभी तक कि हमारे 44 जो पुलिस एहलकार हैं वो पथराव की वजह से और जदोकोब की वजह से शदीद जख्मी है और लाहौर के मुख्तलिफ अस्पतालों में जो है वो जी पुलिस के और जख्मी जो है, जबकि 2 एहलकार जो है वो पुलिस का ये कहना है कि उनकी हलाकत कल हुई है। जबकि जो तहरीक लब्बैक है, कलअदम तहरीक लब्बैक, इनका ये कहना है कि इनके सैकड़ों कारकुनान जो है वो जख्मी हैं और ये अपने हलाकतों का जो दावा कर रहे हैं वो 2 से ज्यादा है। ताम अभी तक हलाक शुदगान की ना तो तफसीलात जारी की गई है, ना नाम जारी किए गए, ना ही किसी और जरिए से इस बात की तस्दीक हो सकी है कि कितने अफराद जो है इनके हलाक हुए। तो दोनों तरफ से ये जो टकराव की सूरत हाल है ये तो कल से जारी है और अभी राइट नाउ कालाशाह काकू में इनका पड़ाव है और पुलिस ने इनको वहां पे रोका हुआ है। और इनकी क्या डिमांड्स हैं अब? क्योंकि हम देखते हैं कि हर थोड़े अरसे में ये अपनी लॉन्ग मार्च शुरू कर देते हैं या इस तरह से आके बैठ जाते हैं, धरना दे देते हैं। पूरे सिटी का एक जो माहौल है वो अजीब सी रिफ्ट क्रिएट हो जाती है पुलिस के और इनके दरमियान। तो ये क्या अब इनकी कौन सी ऐसी मांगे हैं जो पूरी हो जानी चाहिए जिसके बाद ये रुक जाएंगे या ये तसादुम कहीं ना कहीं पहुंचकर खत्म हो जाएगा? बुनियादी तौर पे तो ये जो लॉन्ग मार्च हो रहा है ये इनके जो सरबराह है साद रिजवी, वो पिछले कई महीनों से जो है वो हिरासत में है, वो नजरबंद है। अदालत ने उनकी नजरबंदी को मौकूफ भी किया था, खत्म भी किया था, लेकिन इसके बावजूद जो है वो जो हुकूमत है वो सुप्रीम कोर्ट में जाके उसने हाई कोर्ट का वो ऑर्डर जो है उसको सस्पेंड करवा दिया। तो अभी जो लीगल जो कानूनी सूरत हाल है साद रिजवी की वो ये है कि वो कानूनी तौर पे जो है वो नजरबंद है लाहौर की जेल में। बेसिक मुद्दा तो इनका ये है कि इनके सरबराह को जो है वो रिहा किया जाए। लेकिन चूंकि अगर तहरीक लब्बैक जो है वो सिर्फ इस मुद्दे के ऊपर बाहर निकलती और ये टकराव करती तो ये बड़ा मामूली सा मामला था कि महज एक अपने सरबराह की रिहाई के लिए सब कुछ कर रहे हैं। तो इस दफा इन्होंने जो गार्ड लिया है, जो प्रोटेक्शन लिया है, वो अगेन वही पुराना फ्रांसीसी सफीर को जो निकालने का इनका एक मुतालबा था,
कि जी वहां पे ब्लास्फेमी हुई है फ्रांस में, वहां पे ये हुआ है वो हुआ, तो फ्रांस के सफीर को निकाला जाए। तो एक्चुअली फ्रांस का सफीर पाकिस्तान में सिरे से मौजूद ही नहीं है, जिसको ये निकालने का इस वक्त भी इनका ये बहुत बड़ा दावा है। इससे पहले भी इनका ये दावा रहा है, उस वक्त जब ये कलअदम तंजीम इसको किया गया, इसके ऊपर पाबंदी आयद की गई, तो उस वक्त भी बड़ा मुतालबा इनका यही था। उसके बाद साद रिजवी गिरफ्तार हो गए, उसके बाद तंजीम पे पाबंदी लग गई। अब साद रिजवी को बज़ाहिर छुड़ाने के लिए ये लॉन्ग मार्च शुरू किया गया था, लेकिन उसका जो मेजर बैनर है वो अभी भी फ्रांसीसी सफीर को निकालने का। तो ये दो बड़े मुतालबे हैं जिनको लेकर के इस वक्त जो है वो ये मार्च निकल रहा है, क्योंकि रात को जब ये मुज़ाकरात चल रहे थे, अभी भी मुज़ाकरात का कुछ सिलसिला चल रहा है, तो उसमें जो एक बड़ा जो ऑफिशियल मौक़िफ़ तहरीक लब्बैक का हमारे पास आया था, उसमें ये कहा गया था कि अब मुज़ाकरात उस वक्त शुरू होंगे जब साद रिजवी को जेल से रिहा किया जाएगा। तो उन्होंने जो मुज़ाकरात की शुरुआत है उसको साद रिजवी की रिहाई से कल शाम से ही मंसूब कर रखा है। तो उससे ये बात कैटेगरिकली क्लियर हो गई है कि बुनियादी तौर पे इस लॉन्ग मार्च का मकसद साद रिजवी की रिहाई ही है। सही। अच्छा, अब इस पूरे तनाजुर में जाहिर है इनसे मुज़ाकरात हुकूमत कर रही है, लेकिन अगर इनकी मांगें पूरी कर दी जाती हैं तो आपको क्या लगता है ये किस तरह का प्रेसिडेंट सेट हो जाएगा? क्योंकि पाकिस्तान में तो जिसको कोई बात समझ में नहीं आती अनफॉर्चुनेटली वो धरने का ऐलान कर देता है और लॉन्ग मार्च का ऐलान कर देता है। माजी में भी ऐसा होता रहा डिफरेंट लेवल्स पे, और TLP के हवाले से भी हम ये कोई दूसरी तीसरी दफ़ा कवरेज कर रहे हैं। अच्छा, मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि जो TLP है ये इसको बाकी पॉलिटिकल सियासी जमातों से जो है वो थोड़ा सा मुख्तलिफ देखना चाहिए। ये बहुत बड़ा मजबूत प्रेशर ग्रुप है। इनका जो क्राउड है वो बहुत चार्ज्ड है, मजहबी तौर पे चार्ज्ड है। इसको आप वो वायलेंट भी हैं, वो आपने देखा पिछली दफा इन्होंने पुलिस वालों का जो है वो लाहौर में जो हशर किया था, मार के हॉस्पिटल्स का किया था। तो ये क्राउड जो है ना, ये वेरी डिफरेंट क्राउड। इसको किसी और धरने से, मेरा पर्सनल ख्याल ये है कि इसको हम शायद ना मिला सके, लेकिन इनकी मांगे अगर पूरी होती हैं, जो कि पहले मांग तो एक्चुअली ये है कि फ्रांसीसी सफीर को निकालने की मांग इतनी इलॉजिकल है कि वो सफीर पाकिस्तान में है ही अमला जरूर है फ्रांस का पाकिस्तान में, तो जिस सफीर को ये निकालने का मुतालबा करे वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। दूसरा ये है कि अगर साद रिजवी को इनके प्रेशर पे ये छोड़ती है हुकूमत जी, तो मेरा जाती ख्याल ये है कि एक तो कानूनी तौर पे ये जमात का कदम है, बैंड है, बैंड आउटफिट के अंदर है, और जो साद रिजवी है वो शेड्यूल 4 के अंदर है, यानी कि वो ऐसे लोगों की कैटेगरी में है, उनको कानून के मुताबिक रखा गया है जो पाकिस्तान की अमनो अमान के लिए जो है वो खतरनाक हो सकते हैं, और उनका अंदर जेल में बंद रहना जो है वो हुकूमत की सवाबदीद होती है, उस कैटेगरी में उनका नाम डाला हुआ है। तो अगर तो इनकी प्रेशर को ये हुकूमत तस्लीम करती है और साद रिजवी को रिहा करती है, मेजर इशू इनका इस वक्त सफीर नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। अगर आप मेरे से जी ये कैटेगोरिकली बिल्कुल समझ आ गई, बिल्कुल जी एग्जैक्टली वो इसमें है। तो अगर ये रिहा करते हैं तो ये बहुत बड़ा माइलस्टोन तय कर लेगी तहरीक लब्बैक इसके बाद कि हमने अपनी ताकत के जोर पे रियासत से ये बंदा छुड़वाया है। तो मेरा ख्याल ये है कि ये एक अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन होगी। इससे पहले बड़ी बड़ी तंजीमें यहाँ पे कलअदम हुई है। जमात उद दावा जो है उसको कलअदम करार दिया गया, लश्कर तैयबा को कलअदम करार दिया गया, और भी काफी जमातें हैं। कभी भी किसी कलअदम जमात के कारकुनान ने सड़कों पे निकल के अपनी ताकत के जोर पे जो है वो रियासत से अपनी बात नहीं मनवाई। आपकी बात दुरुस्त है, ये एक अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन होगी, और उसका जो नतीजा है और जो खमियाजा है वो बड़ा लंबा होगा फिर पाकिस्तानियों के लिए, भुगतने के लिए। पाकिस्तानी हुकूमत के लिए उसका नतीजा क्या होगा ये मैं आपसे जानना चाहती हूँ, और आने वाले दिनों में या आने वाले चंद घंटों में क्या मजीद खून-रेज़ी या मजीद ऐसे तसादुम की कोई आपको कोई ऐसी खबर आ रही है, कोई ऐसी फीलिंग हो रही है? जी इसमें एक बात जो है ना वो बड़ी अहम है, उसको आप मेरा तज्जिया भी कह सकती हैं, खबर भी कह सकती हैं, खबर कम तज्जिया ज्यादा। वो ये है कि TLP ने ये जो मूव की है ना, जिस वक्त ये निकले हैं, ये वक्त बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा वक्त जबकि सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप पाकिस्तान के अंदर जो है वो थोड़ा सा उनके अंदर एक मसला है जी। और जैसे DGIS की तकर्री का जो नोटिफिकेशन है वो नहीं हो पा रहा, तो एक बज़ाहिर जो एक वाइब है वो ये है कि दोनों के बीच में हुकूमत और फौज के दरमियान में कुछ तनाजा चल रहा है। तो ऐसे में ये एक पेज पे दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो इस मौके का फायदा उठाया है TLP ने कि जब हुकूमत खुद एक किसी गर्दाब में, पॉलिटिकल गर्दाब में फंसी हुई है, तो ये राइट टाइम है ये दोबारा से अपना राग छेड़ने का जो उन्होंने छेड़ा हुआ है। तो
इससे मुझे लग रहा है कि हुकूमत को अच्छा खासा डैमेज होने जा रहा है, क्योंकि हुकूमत के पास वो फुल माइट इस वक्त दिखाई नहीं दे रही। वो जो फुल पेज का हमें हमेशा बताया जाता रहा है, तो वो हुकूमत इस वक्त बहुत वीक ग्राउंड के ऊपर है। मैं आपको बता दूं, अगर ये अभी राइट जो लेटेस्ट खबरें आ रही हैं, वजीर दाखिला लाहौर पहुंच चुके हुए हैं, और इसके अलावा जो इनके वजीर मजहबी उमूर हैं वो भी लाहौर पहुंच चुके हुए हैं, और एक दफा फिर एक बड़े तरीके से जो है वो दोबारा एंगेजमेंट टू नेगोशिएशन जो है आप कह लें उसको, वो दोबारा मुज़ाकरात शुरू हो चुके हैं। तो मुझे ये लग रहा है, जो वाइब्स आ रही है कि तहरीके लब्बैक जिस स्ट्रॉन्ग फुटिंग के ऊपर खड़ी हुई है और हुकूमत की जिस वीकनेस को एक्सप्लॉइट करने के लिए उन्होंने इस टाइम का तयन किया था, ये दोनों बड़ी ही अहम बातें हैं। तो इसमें हुकूमत को बहुत ज्यादा फायदा नहीं होने जा रहा। जो मुझे दिखाई दे रहा है वो ये है कि अगर देखें कल मगर उनका फैसला, सॉरी फॉर द इंटरप्शन, मगर हुकूमत का फैसला शायद उनको खुद डेंट कर दे, तो दे हैव टू बी वेरी केयरफुल। जी यकीनन मैं यही कह रहा था कि कल 3 बजे से जब लाहौर से निकले हैं तो एक बड़ा तसादुम की कैफियत थी, और उस तसादुम में जाहिर है बड़ी आंसू गैस की शेलिंग चली है। जो लोग इसमें जा रहे हैं वो भी वीक हुए हैं, मतलब पैदल जाना, लाहौर से निकलना, और अभी वो ऑलमोस्ट 10 से 12 किलोमीटर भी नहीं तय कर पाए कल 3 बजे से, और आज के बज गए 24 घंटे इनको यहाँ से निकले हुए होंगे, तो वो भी वीक हुए हैं। लेकिन हुकूमत भी वीक जो है अपनी फुटिंग के ऊपर है। तो मुझे ये लग रहा है कि ये मुज़ाकरात कुछ ले दे के इनका जो है वो कोई ना कुछ हल होगा। ओके, कि अगर ये मुज़ाकरात नाकाम होते हैं तो यकीनन ये हुकूमत के लिए खतरे की घंटी जरूर होगी। कामयाब होते हैं, नाकाम होते हैं, दोनों सिचुएशंस में हुकूमत का, क्योंकि ओवरऑल जैसे कि आपने बताया सिचुएशन इतनी फेवरेबल नहीं है। लेट्स सी कि ऊंट किस करवट बैठता है। थैंक यू सो मच रायशा नवाज साहब फॉर द टाइम एंड फॉर ऑल द इंफॉर्मेशन। थैंक यू सो मच। और ख़वातीनो हज़रात, इस पूरी सूरत हाल के हवाले से इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन किया है इसरार अहमद साहब ने। उनसे मालूमात करेंगे कि इस्लामाबाद की फ़िज़ा इस वक्त TLP के हवाले से, रास्ते बंद होने के हवाले से, धरने के हवाले से, हुकूमत की जो सोच है और इंटेंशन है उस हवाले से किस जानिब जा रही है, आपको क्या महसूस होता है? इसरार साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। इस्लामाबाद में भी 2 दिनों से काफी धरना को लेके काफी सारी वो कशीदगी है। कशीदगी इन द सेंस के कुछ रुकावटें हैं, बंदिशें हैं, स्पेशली जो ट्विन सिटीज हैं, जहाँ से पिंडी से इस्लामाबाद के एंट्रेंस पॉइंट है, जहाँ से ये क्या नाम है, फैजाबाद से जहाँ से इंटर होते हैं वो एंट्रेंस बंद है, तो मरी रोड बंद है। तो वहाँ से पिंडी से ट्विन सिटी से जो लोग आते हैं जॉब्स के लिए, कारोबार के लिए या दूसरे सिलसिले में इस्लामाबाद आते हैं, तो उनको बड़े मसाइल का सामना है पिंडी से आने में। वैसे इस्लामाबाद की इनसाइड तो ये सच कोई खास वो सही मुतासिर नहीं है। ठीक है इसरार साहब, इस ओवरऑल सिचुएशन पे मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि एक तंजीम TLP जिसको हम जानते हैं, कल अदम तंजीम है, क्या कल अदम तंजीम के पास या कल अदम तंजीम से हुकूमत का ये रवैया या हुकूमत अंडर प्रेशर जो आने का उनका एक तरीका कार है, आप समझते हैं कि ये हुकूमत वक्त को सूट करता है कि वो एक कल अदम तंजीम के अंडर प्रेशर आ जाए? नहीं, हुकूमत की देखिए, हुकूमत की पॉलिसी गुमगू की है। हुकूमत की पॉलिसी अजीब गरीब पॉलिसी है, वो उसको लिंगर ऑन करना चाहते हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा। हुकूमत की पॉलिसी यानी आगे ये कह सकते हुकूमत की कोई पॉलिसी नहीं है जी। यानी इस गवर्नमेंट ने जब आपको याद होगा 2019 में TLP जब लाहौर से ही को मार्च करने वाले थे जी, कार्टून के हवाले से फ्रांस के खिलाफ, और तो हुकूमत ने इसको डिक्लेयर कर दिया था, कलअदम करार दिया था जी। लेकिन अजीब वो है कि उनको कलअदम तो करार दिया, लेकिन ये इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर्ड है। इलेक्शन उनके 2 सिंध असेंबली में इनके 2 MPs भी हैं, उसके लिए जो प्रोसीजर फॉलो करने का अनाउंस किया था, जो फॉलो करना चाहिए था अगर ये कलअदम करार देना चाहते थे, तो वो फॉलो नहीं किए गए। क्योंकि तकरीबन साल से ज्यादा हो गया इस मामले को लेकर। हुकूमत की कोई पॉलिसी समझ नहीं आ रही, उसको फॉलो क्यों नहीं किया गया। फिर दूसरे की कलअदम तंजीम को उसके साथ गवर्नमेंट बैठ गई, उन्होंने माहिदा क्यों किया, पहले माहिदा क्यों किया गया 2019 से पहले 2018 में, फिर 2019 में जाके उन्होंने कहा हम रेजोल्यूशन पुट करेंगे उसमें असेंबली में फ्रांस के सफीर को निकालने के लिए। अभी गवर्नमेंट कह रही है कि ये हमारे जो ताल्लुकात है EU के साथ,
यानी वेस्टर्न वर्ल्ड के साथ अगर हम सब उसको क्या नाम है फ्रेंच एम्बेसडर को एक्सपेल करते हैं तो खराब होंगे, इसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स होंगे, इसके माशी भी वो होते हैं। जाहिर है हमारे पास ये GSP प्लस हमने दिया है, उसने EU का है हमारे, हमें मार्केट एक्सेस है। बेशक इस वक्त जो माशी सूरत है इसमें हम इसको अफोर्ड नहीं कर सकते। इस हद तक तो बात ठीक है कि ये हमारे लिए अफोर्ड करना मुल्क के लिए, हमारी मुल्क के लिए तो सर मईशियत के अलावा भी आप देखिए इस तरह तो जिसका दिल चाहेगा, जबकि ये प्रेसिडेंट कायम किया इमरान खान साहब ने खुद धरना देकर कि जी मुल्क में अगर कोई काम नहीं हो रहा तो लॉन्ग मार्च करो और धरना दे दो, अगर अपनी मर्जी का काम नहीं हो रहा। उन्होंने ये प्रेसिडेंट सेट किया। आज तहरीक लब्बैक भी यही कर रही है, लेकिन अगर हुकूमत इनकी मांगे या इनके मुतालबात पूरे कर देती है तो ये तो हुकूमत अपने साथ ही बुरा करेगी और फिर एक और ऐसी प्रेसिडेंट सेट हो जाएगी कि जी पावर के जोर पे, ब्लैकमेलिंग के जोर पे जिसका जो दिल चाहेगा वो करेगा। ये बिल्कुल आपकी बात, बिल्कुल मैं आपसे मुत्तफिक हूं। इसी तरह हो रहा है। मसला ये नहीं है कि ये जिसका जो दिल चाहता है वो करता है, लेकिन ये 2014 से ये सिलसिला शुरू हुआ है, अभी तक वही हो रहा। यानी 2017 में फैजाबाद धरना में आप एक सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले इस वक्त मौजूद है, और सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ गवर्नमेंट ने उसके लिए क्या नाम है उस रिव्यू में भी ये गवर्नमेंट गई है और दूसरी पार्टीज गई है, लेकिन वो रिव्यू हुआ नहीं है और वो फैसला मौजूद है। उस फैसले पर अमल दरामद भी नहीं हुआ। बजाय उस फैसले पर अमल दरामद करके आप रियासत की रिट कायम करके इस सिलसिले को खत्म करने के बजाय हमारे पॉलिसी साजों ने, हमारी हुकूमत ने, हमारे मुख्तदिर हल्कों ने जिस जज ने ये फैसला दिया था उसी के पीछे पड़ गए। इसी तरह जब खान साहब का कहना ये है कि गवर्नमेंट का इस वक्त कहना ये है कि धरनों से, एहतजाज से मुल्क की मईशत को नुकसान होता है। बिल्कुल होता है। जाहिर है ये धरनों का शुरू किसने किया था। अच्छा, और बड़ी अजीब सी बात है सर, इसमें हुकूमत की तो हम बात कर रहे हैं, एस्टेब्लिशमेंट की भी अगर याद कराएं, फैज़ हमीद साहब ने एक ज़माने में तहरीक लब्बैक के साथ मामलात को ख़त्म करने के लिए और मामलात को बेहतर बनाने के लिए उनकी तरफ से भी ऐसी कोशिशें की गई थी या उनकी तरफ से भी ऐसा रवैया था जिससे शायद तहरीक लब्बैक को कोई अप्रिसिएशन मिली कि जी देखो हम जब करते हैं तो हमें पैसे भी मिल जाते हैं, लोग हमारी बात भी सुन लेते हैं, मुखबुका भी हो जाता है। देखिए नुसरत, हमारा मसला ये है हमारी रियासत का, हमारे रियासती इदारों का, हमारे इनका कि हम बहुत शार्ट साइटेड हैं जी। हमारे जो छोटे छोटे मफादात के लिए ना हम वो कर देते हैं, मुल्क के साथ खिलवाड़ कर देते हैं। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, और ये इसलिए किया था, इस तंजीम को आप देख लें, आप जरा थोड़ी सी इसके एनालाइज कर लें कि इसको कैसे खड़ा किया गया, उनसे क्या क्या करवाया गया और ये किसके लिए था। यानी कुछ हुकूमत वक्त आपको पसंद नहीं है, कुछ शख्सियत आपको पसंद नहीं है, या आपके अपने कोई पॉलिटिकल मोटिव होते हैं तो आप इस तरह केयर करना शुरू कर देते हैं, तंजीमें खड़ी कर देते हैं उससे। यानी हुकूमती रीट को आप बिल्कुल उसको मुयमीट कर देते हैं, हुकूमत को सरेंडर करने पर मजबूर कर देते हैं। और इसमें रियासती इदारे, मतलब आपके अहसास इदारे हुकूमत की तरफ होने के बजाय हुकूमत के यानी अहकामात को इम्प्लीमेंट करने के बजाय उनका बुनियादी फर्ज तो ये है वो उनके जामिन बन जाते हैं इस तरह के इदारे उसके। तो ये तो नो वे आउट वाली सिचुएशन है। आप क्या समझते हैं? आखिरी सवाल आपसे करना चाहूंगी कि ये जितने मुज़ाकरात हो रहे हैं, चल रहे हैं, बारहा बातें की जा रही हैं हुकूमत की जानिब से, ऊंट किस करवट बैठेगा? देखिए इस वक्त इस्लामाबाद में तो बहुत सारी अफवाहें गर्दिश कर रही हैं मुख्तलिफ, यानी कोई मुसद्दिक़ा तो हम नहीं कह सकते, हम इनसे तो कोई बात नहीं कर सकते, लेकिन जिस तरह के हमारा माजी रहा है, हमारे जिस तरह की यहाँ पॉलिटिक्स को इंजीनियर किया गया है, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की गई है, तो ये तो यहाँ इस तरह भी हो रहा है कि मुल्क में जो टेंशन चल रही है इसको इससे भी जोड़ देते हैं कुछ लोग। हो सकता है इसमें कोई वो ना हो, लेकिन जो जी जोड़ते हैं उससे कनेक्शन बनाया जा रहा है जी। डिसमिस भी नहीं कर सकते। तो लोग तो ये कहते हैं कि इसका भी जो प्रिवेलिंग जो आपको टेंशन चल रही है एक हुकूमत और एक एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान, इससे भी ताल्लुक है। अगर उस फ्रंट पे अगर कोई गवर्नमेंट और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान जो वजह नज़ा है वो खत्म होता है तो लोग कहते हैं कि यहाँ भी वो होगा, वो इसी तरह करवट बैठेगा जो वहां से होगा। ये स्पेकुलेशन है और
ये मेरे स्पेकुलेशन नहीं है, इसमें कुछ जब हम माजी को देखते हैं तो उसमें कुछ वो भी है, मतलब क्रेडेंस भी है जी, यानी ये जी उसमें कुछ शवाहिद हैं जो पहले होता रहा है, एंड हिस्ट्री इज काइंड ऑफ रिपीटिंग इटसेल्फ। जी जी, मुझे ऐसा लग रहा है, लेकिन ये है कि हमें अगर इस मुल्क के साथ, इस मुल्क को लेके आगे जाना है, इस मुल्क को अगर हमने अगर एक कमिटी ऑफ नेशन में इस बावकार एक कौम की हैसियत से हमने सरवाइव करना है, हमने प्रोग्रेस करना है, तो ये सिलसिले जो है ना ये खत्म करने होंगे हमें। देखिए आईन हमारा सबसे बुनियादी डॉक्यूमेंट है जिसपे अगर हम इसको एडहेयर करेंगे, इसकी पाबंदी करेंगे, उसके अंदर होके गवर्नमेंट भी, हुकूमत भी और उसके इदारे भी या डिपार्टमेंट्स भी, एस्टेब्लिशमेंट भी चलेंगे तो हम आगे चल सकेंगे। नहीं तो हर 2 साल के बाद 2 साल तो हर 6 साल के दौरान ये जो इवेंट्स जो है ऐसा लगता है कि किरदार मुख्तलिफ है। बिल्कुल, तो सब कुछ ड्रामा तो वही है। विद दैट इसरार साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड इन्फॉर्मेशन, और देखते हैं कि आगे हुकूमत क्या स्टांस इख्तियार करती है और तहरीक लब्बैक का क्या नतीजा निकलकर सामने आता है। थैंक यू सो मच। थैंक यू जी। आपने लाहौर और इस्लामाबाद में जिस तरह जर्नलिस्ट एंड रिपोर्टर्स इस हवाले से सोच रहे हैं, जो कुछ हो रहा है वो कौम की आवाज़ के इस प्लेटफॉर्म से हमने आप तक पहुंचाया। हमारी दुआ है कि तमाम चीज़ें मुल्क और कौम की बेहतरी के लिए हों, लेकिन कन्फ्यूजन्स बहुत हैं। एक सिरा आप पकड़ते हैं तो पता चलता है कि दूसरा सिरा जो है वो भी किसी पत्थर के नीचे है, जब उसे पकड़ते हैं तो तीसरा सिरा उसमें कोई मलियामेट या कोई मिलावट नज़र आती है। तो हमारे पास बड़े अजीब से मामलात हैं जो आपके सामने इस वक्त पेश किए गए। आपका जो कमेंट है, आपकी जो राय है, उससे हमें ज़रूर आगाह कीजिए। मैं आइंदा आने वाले दिनों में आपके कमेंट्स को, आपके सवालात को प्रोग्राम में शामिल भी करूँगी। अपना ख्याल रखिए, मुल्क कौम के लिए दुआ कीजिए, अपने लिए, हमारे लिए दुआ कीजिए। आपसे फिर मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़। वॉइस ऑफ नेशन की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। गौहर ग्रुप ऑफ कंपनीज पेश करते हैं अपनी छत अपना घर, हर औरत का ख्वाब होता है, और मुझे मेरे ख्वाबों की ताबीर दी है गौहर विलाज ने। बेहतरीन पुरफिजा और पुरसुकून माहौल में तमाम तर मॉडर्न सहूलियात से आरास्ता, गुलशन मेमार और ड्रीम वर्ल्ड से मुत्तसिल गौहर विलास 120 और 160 गज के रिहायशी और कमर्शियल प्लॉट्स पर मुश्तमिल एक बावकार और बेमिसाल हाउसिंग स्कीम गौहर विलास, जहां खूबसूरत एंट्रेंस गेट से दाखिल होते ही आप एक सहर अंगेज दुनिया में पहुंच जाएंगे। जिद्दत दराज टाउन प्लानिंग का मिसाली नमूना, पुरसुकून, पुरफिजा और कुशादा माहौल में तहफ्फुज़ के बेशकीमत एहसास के साथ ऐदे हाजिर का लाइफस्टाइल। आओ बनाएं ख्वाबों का घर। For booking and other details, harjagah.com 021 111 008 008।